बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। ऑनलाइन क्लासेस के लेक्चर नंबर 3.10 एफएससी आईसीएस पार्ट 1 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 और इसकी एक्सरसाइज 3.3 के साथ मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हमने 3.3 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं उसका ज़िक्र करना है। तो आज का हमारा लेक्चर जो होगा सिर्फ डेफिनेशन और इसमें जो रूल इस्तेमाल होंगे पूरी एक्सरसाइज में 3.3 में हम उनमें से चंद एक का ज़िक्र करेंगे। आज हमने जो कवर करना है वो है माइनर, कोफैक्टर्स, डिटर्मिनेंट्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट और सोर्स रूल 3/3 का। तो जो है कि आज का टुडेज टॉपिक तो आज का जो टॉपिक है या ऑब्जेक्टिव कह लें, आज हमने ये काम करने हैं। सबसे पहले माइनर होता है मैथमेटिक्स में। चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स हम पढ़ रहे हैं, उसमें एक टर्म यूज़ होती है माइनर। ये माइनर किसी एलिमेंट का होता है, माइनर ऑफ एन एलिमेंट। जब एलिमेंट की बात हो रही है तो इसका मतलब कोई ना कोई मैट्रिक्स होगा पहले, तो फिर ही उसका माइनर लिया जा सकता है। तो माइनर होने से लेना है जिसका ऑफ एन एलिमेंट का है कि एक एलिमेंट का। तो 3, 2, 1, 4, 0, 5, -2 और जो है कि 6 और -7। ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, उसका नाम मैंने ए रखा हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे। तो कितने एलिमेंट है इसके अंदर? 3, 2, 1, 4, 0, 5, -2, 6 एंड 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देर आर 9 एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स ए। इसका मतलब माइनर हर एलिमेंट का होता है, तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स में टोटल 9 एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब माइनर 9 है। अब माइनर हम फाइंड कैसे करते हैं? माइनर जो है वो कहते किसे हैं? हम कहते हैं कि जिस एलिमेंट का माइनर फाइंड करना है, मतलब ये 3 का भी फाइंड हो सकता है, 2 का भी, 1 का भी, 4, 0, 5, सभी एलिमेंट के माइनर एग्जिस्ट करते हैं मैट्रिक्स के अंदर। तो माइनर की वैल्यू कोई भी हो सकती है, प्लस की, माइनस की, बटे में, गैर बटे में, और इसके बाद जो है कि 0 और समथिंग रियल नंबर में से कुछ भी हो सकती है। तो जो है कि 3 का जैसे कि माइनर लेना हो तो माइनर कहता है कि माइनर ऑफ एलिमेंट इज द डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट obtained by deleting the both row and column containing the element। 3 जो नंबर है, एलिमेंट है, जिस रो में है, जिस कॉलम में है, उसको डिलीट कर दिया जाए और रिमेनिंग का डिटर्मिनेंट लिया जाए। तो मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ जो है कि माइनर of an element is determinant obtained by deleting both row and column containing element minor of aij is mij। मेरा ख्याल है कुछ समझाने की मैंने कोशिश की है। माइनर ऑफ 3 तो हम कहेंगे जी माइनर ऑफ 3, क्योंकि 3 जो है वो पहली रो और पहले कॉलम में है, तो हम इसको कह देते हैं A11। तो ये किसके इक्वल होगा? M11 के, क्योंकि MIJ और AIJ सेम
इज इक्वल टू 3 की रो भी डिलीट कर दिया जाए, कॉलम भी डिलीट कर दिया जाए, जो बाकी बच जाए उसका डिटर्मिनेंट ले लिया जाए तो 6 और -7, ये होगा जी 0 और ये -30 पूरा -30। तो माइनर ऑफ 3 यानी कि A11 या फिर M11 इज़ -30। तो ये मैंने आपको बताने की। इसी तरह से आप 2 का भी फाइंड कर सकते हैं, 1 का, 4 और 0 और 5। मैं किसी और का भी फाइंड कर देता हूँ। माइनर ऑफ किसी और का रैंडमली 0 ले लेते हैं, ऑफ 0। तो 0 जो है वो किस रो में है, किस कॉलम में है, तो दूसरी रो में है और दूसरे ही कॉलम में है, A22। हम इसको कहेंगे A22 M22। तो 0 किस रो में है, दूसरी ख़त्म हो गई, किस कॉलम में है, ख़त्म हो गया, बाकी क्या रहेगा 3 1 -2 और -7, 3 1 -2 और -7, -21 हो गया और +2 हो गया और दैट इज़ द -19 इज़ द माइनर। आप सोच रहे होंगे कि सर ने A11 और A22 फाइंड किया तो क्या डायगोनल का ही फाइंड करना? नहीं जी, किसी का भी आप फाइंड कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट आप फाइंड। नो माइनर एग्जिस्ट कर रहे हैं इस मैट्रिक्स में। जितने एलिमेंट्स होते हैं हर एलिमेंट का कोई ना कोई माइनर होता है। तो मैं -7 का फाइंड कर देता हूँ। माइनर ऑफ -7 यानी कि किस रो, किसी और ले लेते हैं ताकि आप ये ना समझें कि ये -2 का लेते हैं जी, -2। तो तीसरी रो में पहले कॉलम में, यानी कि ये है जी 3 1। तो जिस रो में ख़त्म, जिस कॉलम में ख़त्म, तो बाकी रह गया जी 2 और 1, 0 और 5। ये आ गया जी। हम इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं डायगोनल एलिमेंट्स को। तो डिटरमिनेंट लेने के बाद 10 इसका आंसर आ जाएगा, -0। तो ये 10 इसका फाइनल आंसर। तो A31 या फिर M31 माइनर ऑफ -2 तो जो है कि 10 आ गया। इसी तरह से आप 9 के 9 जो है कि माइनर फाइंड कर सकते हैं। अब माइनर जो है एक टर्म है जो जिसकी वजह से हम जो है कि अगले टॉपिक्स के ऊपर जाना चाहते हैं। हम डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाहते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड करने से पहले हमें 2 डेफिनेशन अगर आती होंगी तो फिर डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। तो माइनर समझ आ गया। इसके बाद कोफैक्टर। हम कोफैक्टर को देखते हैं कि क्या होता है कोफैक्टर। तो कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, कोफैक्टर ऑफ AIJ यानी कि ये भी इसी तरह से जैसे माइनर होते हैं तो ये भी कोफैक्टर हर एलिमेंट का होता है। तो कोफैक्टर ऑफ AIJ का मतलब मैट्रिक्स के अंदर कोई भी एलिमेंट जिसका एड्रेस I और J है, I मतलब रो, J मतलब कॉलम, उसको हम डिनोट करते हैं AIJ से। A मतलब हमने कोफैक्टर का सिंबॉलिकली हम लेते हैं। तो माइनर से M और A जो है वो फॉर द कोफैक्टर ऑफ इज डिफाइंड एज कि AIJ इज इक्वल टू है जी माइनर, उसी एलिमेंट का माइनर पहले लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा -1 रेज़ टू पावर I प्लस J। जिस रो जिस कॉलम में है दोनों को जमा कर दिया जाएगा एड्रेस को और -1 की पावर कर दी जाएगी। मतलब ये है कि अल्टरनेट पोजीशन आएंगी जो है कि माइनर को मैट्रिक्स के अंदर। आप देखें कि हमने लिखे हैं ये वाले माइनर आ गया जी A11 और माइनर आ गया जी A12, A आ गया जी 1 3, M आ गया जी 2 1, M आ गया जी 2 2, M आ गया जी 2 3 और M आ गया जी 3 1, M आ गया जी 3 2, M आ गया जी 3 3, M फॉर माइनर ऑफ एलिमेंट। तो इसका मतलब ये है कि जिसको दोनों को जमा करने से, जिस एड्रेस को दोनों को जमा करने से प्लस आएगा, यानी कि 1 + 1 ये 2 आएगा और ये इवन नंबर आ गया, और 2 + 2 भी इवन आएगा और ये भी इवन आएगा और 1 3 भी इवन आएगा और 3 1 भी इवन आएगा और कोई नहीं है। ठीक है, यानी कि वो जो इवन आ जाएंगे वो प्लस का होगा।
वो प्लस होगा। इसको प्लस से मल्टीप्लाई करना है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है, इसको प्लस से करना है, इसको माइनस से करना है, इसको प्लस से, इसको माइनस से, इसको प्लस से, इसको माइनस से, इसको प्लस से। माइनर को मल्टीप्लाई करना है +1 से, -1 से, +1 से, -1 से, +1 से, -1 से। तो इस तरह से जितने भी एलिमेंट्स हैं आप उसके कोफैक्टर फाइंड कर सकते हैं। ये वाला सिर्फ ये साइन शो कर रहा है कि ये वाला जो माइनर होगा वो प्लस से मल्टीप्लाई होगा या माइनस से मल्टीप्लाई होगा। तो यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि ये हमेशा प्लस का ही होगा, लेकिन पहले माइनर होगा जो भी वैल्यू, जैसे कि -1 अगर आ जाती है तो इसको प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 ही रहेगा, इसको चेंज नहीं कर सकता साइन प्लस का। यानी कि प्लस का मतलब है कि इसका साइन चेंज नहीं होगा, जो भी माइनर है वही कोफैक्टर है। और अगर वो माइनर खुद माइनस का है तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन विल बी चेंज, तो हम इसको कहेंगे कि अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर ये आएगा। तो जो है कि मेरा ख्याल है थोड़ी सी बात मुश्किल हो गई है, हम एग्जाम्पल की मदद से इसको जो है कि करते हैं। तो मेरे पास वही मैट्रिक्स मैं ले लेता हूँ जो ऐसे कि लास्ट में हमने लिया था, ए मैट्रिक्स है, और इसके हमने जो है कि जो फाइंड किए थे माइनर, वही हम इसके कोफैक्टर फाइंड करते हैं। तो देखते हैं, सिर्फ साइन का ही फ़र्क आता है। साइन ज़रूरी नहीं है कि चेंज हो, ये वाला सेम रहेगा और ये वाला भी सेम रहेगा और ये वाला भी सेम रहेगा, क्योंकि दोनों को जमा करने से 1 आता है, तो बाकी सेम ही आंसर आएंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि 1 2 की, तो 1 2 जमा करने से ये बनता है 3, तो 3 क्योंकि एक ऑड नंबर है तो ये साइन उसका चेंज कर देगा, जो भी इसका माइनर आने वाला था कोफैक्टर उसका साइन रिवर्स कर देगा जो भी इसका आया होगा। तो हम देखते हैं कि मैट्रिक्स जो है वो कैसे होते हैं। तो मैंने मैट्रिक्स जो है वो ए ले लिया है और मैं कोफैक्टर फाइंड करना चाहता हूँ पहले एलिमेंट का 3 का। तो जैसे कि माइनर हर एलिमेंट का होता है, कोफैक्टर भी हर ही एलिमेंट का होता है, और इसके साथ साथ क्योंकि इस मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट है तो इस मैट्रिक्स के माइनर भी 9 हैं और कोफैक्टर भी 9 है, ठीक है। तो इनकी मैग्नीट्यूड सेम रहेगी, साइन जो है वो मे भी चेंज हो सकते हैं। माइनर और कोफैक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम है, साइन चेंज हो सकते हैं, मे बी उनके साइन भी सेम हो और मे बी साइन उसके अपोजिट आ जाएं। तो देखते हैं क्या होता है कि -1 की मैंने लिखा है कि क्योंकि यहाँ पे फार्मूला है -1 की पावर i + j, i मतलब पहली रो पहला कॉलम, तो -1 की पावर 1 + 1 हो गया, क्योंकि ये हम इसी का फाइंड कर रहे हैं। तो माइनर का मतलब है कि वो रो भी डिलीट कर दी जाए, वो कॉलम भी, तो मैंने ये बाकी जो है वो डिटर्मिनेंट ले लिया। तो -1 की पावर 2 होगी और ये 0 -30 हो गया। तो ये क्योंकि -1 की पावर जो है वो 2 हो तो 1 ही होता है और ये -30 होता है, तो ये -30 इसका आंसर आया जी। तो इसका जो है वो A11 आ गया जी -30, ठीक हो गया। हम किसी और का फाइंड कर लेते हैं, जैसे कि 4 का फाइंड कर लें। तो माइनर ऑफ 4 यानी कि A21 दूसरी रो पहला कॉलम, -1 की पावर हम कहेंगे जी 2 + 1 और उसका जो है कि माइनर, तो 4 की रो भी ख़त्म, 4 का कॉलम भी ख़त्म, तो 2 1 और 6 और -7 रह गया, 2 1 6 और -7 रह गया। तो ये बेटा जी आपको पता है कि इसकी पावर जमा करें तो 3 बन जाती है और इसको मल्टीप्लाई करें तो -21 होता है और -6 हो गया। तो माइनस की पावर -1 ही रह गया और ये हो गया जी -27, और क्योंकि ये माइनस है तो माइनस प्लस 27। तो ये इसका जो है वो आंसर है A21। दोनों को जमा करें तो ऑड बनी, तो इसने इसका जो माइनर आया है वो -27 है, लेकिन जो कोफैक्टर आया है वो प्लस का 27 है। तो मैग्नीट्यूड इनकी सेम है हर जगह पे, लेकिन इसके फ़र्क कहाँ पे पड़ता है, सिर्फ उसके अपोजिट साइन हो सकते हैं या फिर सेम साइन हो सकते हैं। मैग्नीट्यूड विल बी सेम और इनकी साइन जो है वो मे और मे नॉट बी सेम। तो नेक्स्ट जो है कि आपको समझ आई कि कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। तो कोफैक्टर जितने एलिमेंट हैं उतने ही कोफैक्टर, और ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के हम फाइंड कर रहे हैं अभी। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि कोफैक्टर के बाद एलिमेंट माइनर के बाद अगली डेफिनेशन हमारे पास जो है वो ये है। हमने माइनर सीख लिया है क्या होता है, कोफैक्टर सीख लिया है, डिटर्मिनेंट हमने आज पढ़ना है कि 3 ऑफ
3/3। तो 3/3 का डिटर्मिनेंट जो है वो हम कैसे लेते हैं वो आज हमने सीखना है। तो जो है कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आप इसके लिए बेताब हो गए कि हमने 2/2 का तो जो है कि फाइंड किया हुआ है। अब 3/3 का डिटर्मिनेंट जो है वो कैसे फाइंड करते हैं तो वो हम देखते हैं कैसे होता है जी। तो डिटर्मिनेंट जो है वो क्या होता है ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो हमें जो है कि डिटर्मिनेंट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बेसिक चाहिए थी, वो हमने जो है वो 2 डेफिनेशन जो पढ़ी हैं वो हम बहुत हेल्पफुल हैं। तो हम सीखेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ एनी आर्डर क्या होता है। डिटर्मिनेंट बेटा जी किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम लेंगे तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ ईच रो और कॉलम, प्रोडक्ट ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो, ईच एलिमेंट लिखा हुआ है आपको शायद नज़र आ रहा हो, हाँ जी। तो ईच एलिमेंट ऑफ रो यानी कि कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसकी कोई रो आपने सेलेक्ट कर ली, ईच एलिमेंट ऑफ रो ऑफ एनी रो। तो मैट्रिक्स में 3 रोज थी, तो 3 में से कोई रो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा दूं कि ये मैट्रिक्स जो है वो हमने सेलेक्ट किया था, इसमें 3 रोज हैं, 1 2 3। तो 3 रोज है, कोई रो आप सेलेक्ट कर लें, ये वाली ये वाली ये वाली। फ़र्ज़ किया हमने पहली सेलेक्ट की है, तो पहली रो सेलेक्ट किया तो इसके ईच एलिमेंट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ रो बाय इट्स कोफैक्टर, यानी कि पहली रो के जितने एलिमेंट हैं सब के कोफैक्टर फाइंड होंगे। वो कोफैक्टर जो भी आ जाए, 3 एलिमेंट के 3 कोफैक्टर आ गए। अब 3 कोफैक्टर जो आए हैं उनको उन्हीं एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए जिसका वो कोफैक्टर है। मतलब 3 का जो भी कोफैक्टर आया है उसको 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 2 का जो भी कोफैक्टर आया है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और 3 का जो भी कोफैक्टर 1 का जो भी कोफैक्टर आया उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ रो बाय इट्स कोफैक्टर, तो मल्टीप्लाई कर दिया। फिर क्या करना है, सम कर लेना 3 आंसर के, ये वाला ये वाला ये वाला, तीनों आंसर जो हैं वो जमा हो जाएंगे जब इनको मल्टीप्लाई करने के बाद, बाई कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया तीनों जमा हो जाएंगे, तो ये वाला बन जाएगा जी डिटर्मिनेंट। अच्छा, मैंने पहली रो सेलेक्ट की, आप दूसरी रो कर सकते हैं। दूसरी रो के तमाम कोफैक्टर फाइंड करें और उसके वो कोफैक्टर को इन्हीं एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 आंसर जो होंगे वो जमा कर लें। आप तीसरी रो सेलेक्ट करके इसी के कोफैक्टर फाइंड करके इसमें आप जमा कर सकते हैं, या फिर आप पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, कोई भी रो या कोई भी कॉलम के आप एलिमेंट्स को जो है कि मैंने लिखा है कि कॉलम्स या फिर रो, तो उसके कोफैक्टर से जब मल्टीप्लाई होंगे तो तीनों आंसर जो हैं वो जमा करने के बाद जो हमारे पास एक्चुअल अमाउंट बनेगी, जो वैल्यू बनेगी, उसको हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। किसी भी आर्डर का हम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। 3/3 का हो, 4/4 का हो, 5/5 का हो, 6/6 का हो, कोई भी एलिमेंट हो, मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उसका हम आर्डर बिल्कुल इसी सेम पैटर्न में जाते हुए हम फाइंड कर सकते हैं। तो मैं कोई एक एग्जांपल ले लेता हूँ जिसमें आपने जो है कि डिटर्मिनेंट फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स की मदद से हम जो है कि डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं कैसे होता है जी। तो मेरे पास ए मैट्रिक्स आ गया जी। ए मैट्रिक्स मैं ले लेता हूँ जो है कि 7 8 9 और 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से मैंने मैट्रिक्स। तो बेटा जी आपका काम सिर्फ ये है कि इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया जाए। तो फाइंड द डिटर्मिनेंट, तो मैं इसको कहेंगा जी ए का मॉडुलस हमने फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट का सिंबल डाल लेता हूँ, ये 7 8 9 4 5 6 1 2 3। तो ये इसका जो है वो एक्चुअल क्वेश्चन है हमारा। तो हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। फाइंड
ए मॉड। तो मैं पहले कोई रो सेलेक्ट कर लूँ जो आपको आसान लगे। तो पहले आसान जो है कि कर लेते हैं। तो पहले इसका को फैक्टर फाइंड करेंगे, फिर इसका, और इनको को फैक्टर को इन्हीं एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद मैं सारे आंसर जमा कर लूँगा तो आंसर आ जाएगा। तो मैं लिखूँगा को फैक्टर ऑफ 7 A11 -1 की पावर हो जाएगी जी 1 + 1, और 7 की रो भी ख़त्म और कॉलम भी ख़त्म। तो ये ख़त्म रहेगा जी 5 6 2 और 3। तो ये आ गया जी -1 की पावर 2 हो गया, और ये होगा जी 15 -12 -1 की पावर 2 प्लस का 1 हो जाता है, और ये 3 आ गया। तो ये आ गया जी हमारे पास आंसर, इसका माइनर आ गया जी 3। को फैक्टर इसका को फैक्टर ऑफ 8 A12 -1 की पावर 1 + 2, और इसका माइनर आ गया जी 8 की रो भी ख़त्म, कॉलम भी ख़त्म, 4 6 1 3। तो -1 रेज पावर जो है वो 3 हो गया, ऑड नंबर है। तो 4 3 12 -6, तो ये 1 माइनस का हो गया, और ये 6 हो गया, और ये माइनस का 6। और मैं लिखूँगा जी को फैक्टर ऑफ जो है कि 9। तो 9 का मैंने को फैक्टर ले लिया A13। तो -1 रेज पावर 1 + 3, और इसके बाद जो है क्या आ गया जी माइनर, ये ख़त्म। तो 4 5 1 और 2, तो ये -1 रेज पावर 4 हो जाएगा, और ये होगा जी 8 -5। तो -1 की पावर 1 4 हो तो वो प्लस का 1 हो जाता है, अंदर 3 आ गया जी। तो ये 3 आ गया। लो जी, पूरी रो के मैंने को फैक्टर फाइंड कर लिए हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा? 3 किसका को फैक्टर है? 7 का। तो मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 7 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ, प्लस क्योंकि है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ -6 8 को -6 के साथ, प्लस 9 को 3 के साथ। तो इसका आंसर जो है वो आप जमा कर लेंगे तीनों, 7 3 21 हो गया, और माइनस जो है वो तो जो है कि ये 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 21, 8 6 48, और 9 3 27, 27 और 21 48, और ये आंसर इसका क्या आ गया जी, यानी कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है ये। तो इस तरह से हमने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया 3/3 का। तो आज जो है कि हमने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है। 3/3 का मैट्रिक्स का जो है वो हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया है। पहले हम 2/2 का फाइंड करते थे कि डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दें और नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दें, बस यही काम था। तो आज 3/3 का जो है वो हमने काम किया है कि 3/3 की जो मैट्रिक्स होगी उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते थे विद द हेल्प ऑफ को फैक्टर्स। हम 4 से 5 जो है वो रूल पढ़ेंगे कैसे कैसे डिटरमिनेंट जो है वो फाइंड होते हैं। तो हमने पहला मेथड विद द हेल्प ऑफ को फैक्टर्स हमने ये सीखा है। बेसिक फंडामेंटल जो है वो डेफिनेशन बनती है मैं डिटरमिनेंट की, उसके मुताबिक यही है। अब नेक्स्ट जो है वो आसानी के लिए स्टूडेंट्स के लिए कुछ और रूल भी निकाले गए हैं, कुछ और मेथड भी निकाले गए हैं कि डिटरमिनेंट को जो है कि फाइंड करने के लिए शॉर्टकट्स भी हैं हमारे पास। हम वो भी सीखेंगे कि हमारे पास उनकी वैल्यूज़ जो है वो क्या बनती है। तो जो है कि अभी हमने क्या क्या चीज़ें कवर कर ली हैं, हम देखते हैं कि तो हमने आज के लेक्चर में अभी तक माइनर की डेफिनेशन पढ़ी है, को फैक्टर पढ़ा है, डिटरमिनेंट ऑफ 3/3 हमने सीख लिया है कि कैसे विद द हेल्प ऑफ को फैक्टर फाइंड करते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट ये सीखने से पहले मैं चाहता हूँ कि एक और रूल है शॉर्टकट मेथड डिटरमिनेंट फाइंड करने का, सोर्स रूल। तो सोरस रूल जो है वो ये 3/3 के मैट्रिक्स का एक बहुत ही जो है वो आसान मेथड है, मैं वो भी आपको सिखाता चलूँ। तो जो भी आपको आसान लगेगा हम उस नेक्स्ट एक और रूल है जो है कि एक्सपेंडिंग मेथड, हम वो भी करेंगे। तो अभी हम सोर्स रूल के बारे में बात करने वाले हैं कि सोर्स रूल जो है वो क्या होता है। तो मैं वही मैट्रिक्स जो है वो लूँगा और उसकी मैं जो है कि डिटरमिनेंट फाइंड करूँगा
कि जिस यही मैट्रिक्स। तो मैं कैसे फाइंड करता हूँ, सोर्स रूल क्या चीज़ है वो मैं बताता हूँ आपको। तो मैं जो है कि सोर्स रूल जो है वो करने वाला हूँ बाय सोर्स रूल। तो ये क्या चीज़ है, ये बहुत ही आसान सा मेथड है। मैं डिटरमिनेंट फाइंड करना चाहता हूँ ए का, तो मैं चाहता हूँ कि आपको इसको समझाऊँ। तो मैंने लिख देना है 7 8 9 4 5 6 1 2 3। तरीक़ेकार बेटा जी इसका ये है कि आप जो पहले दो कॉलम है ना, कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2, इसको दोबारा लिख दें। इसको 7 4 1 8 5 2। तो यही आपने काम किया, बस इतना सा काम है। अगर आप ये बात याद रख लें कि हमने ये कैसे किया है, तो बेटा जी मुश्किल बात नहीं है। हमने पहले मैट्रिक्स जो था जिसका डिटरमिनेंट पहले वही लिखा है, सारे एलिमेंट्स वैसे लिख के पहले दो कॉलम जो है वो रिपीट कर दिए हैं, दोबारा लिख दिए गए हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने जैसे जो है कि मल्टीप्लाई करते थे 2 बाई 2 का मैट्रिक्स हल करते थे, ए मैट्रिक्स जो है वो 3 2 1 4 था। तो ए का मॉडुलस कैसे फाइंड करते थे, आपने डायगोनल को मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया, और इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। तो याद होगा कि आपने जो है कि डायगोनल में से माइनस किया था नॉन डायगोनल को, तो 2 को माइनस कर दिया, तो ये 10 इसका आंसर आ गया। डायगोनल में से नॉन डायगोनल माइनस होगा। फिर रिपीट कर रहा हूँ, डायगोनल में से नॉन डायगोनल का प्रोडक्ट जो है वो माइनस होता है। तो बिल्कुल सेम मैं करना चाह रहा हूँ कि डायगोनल कौन कौन से हैं। 3 डायगोनल बनेंगे यहाँ पे, 1 2 और 3, ये डायगोनल आ गए। और नॉन डायगोनल कौन से हैं, 1 2 3। ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट बच जाएंगे, बाकी सारे जो है वो मल्टीप्लाई होंगे। तो क्या करेंगे, डायगोनल को मल्टीप्लाई करें। तो ये होगा जी मल्टीप्लाई, तो 7 में 35, 35 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 105। तो जो है कि 8 को 6 से मल्टीप्लाई करें, फिर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 48। 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो फिर 2 से करें तो जो है कि 9 4 36 और 36 72 आ गया। लो जी, ये मैंने डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दिया, डायगोनल को मल्टीप्लाई किया और फिर देखते हैं नॉन डायगोनल का प्रोडक्ट। तो 9 5 45 आ गया, और जो है कि ये आ गया जी 42 और 2 84 आ गया, और 8 4 32, 32 को 3 से मल्टीप्लाई करें या 4 3 12, और जो है कि 12 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मेरा ख्याल है 96 आ गया, 12 8 96। तो अब ये मैंने मल्टीप्लाई तीनों कर दी है। अब क्या करना है, मैंने क्या किया था, कहा था कि डायगोनल में से नॉन डायगोनल माइनस करना है। तो डायगोनल कौन से हैं, ये वाले, ये 3 डायगोनल है, पहले ये तीनों जमा हो जाएंगे, 105 और 48 और 72, ये जमा कर लेंगे। दरमियान में माइनस, क्योंकि डायगोनल में से नॉन डायगोनल क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 45 और 84 और 96, ये जमा करने से हो जाएंगे जी 225, और ये करने से भी 225। तो इसका आंसर क्या है, 0। तो ए मॉडुलस जो है वो फाइंड आ गया, 0 हो गया, और इसको हमने कह दी जी ये आ गया जी सिंगुलर। तो इस तरह से आपने सोर्स रूल जी भी सीख लिया। दोबारा से कर देते हैं कि मैट्रिक्स के एलिमेंट सारे लिख लेंगे, पहले 2 कॉलम दोबारा लिख लेंगे, फिर डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 एलिमेंट एक डायगोनल में आएंगे, नॉन डायगोनल में भी 3 3 आएंगे। डायगोनल पहले लिखेंगे, नॉन डायगोनल बाद में लिखेंगे, दरमियान में साइन माइनस आएगा। तो डायगोनल को मल्टीप्लाई करते जाएं, आंसर लिखते जाएं, नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करते जाएं, आंसर लिखते जाएं। डायगोनल में से नॉन डायगोनल माइनस करने हैं। ये अगर जुमला आपको याद रहेगा तो डायगोनल ये इधर लिख दें, ये इधर लिख दें, तो इसमें तो सवाल में आंसर सेम आएगा, लेकिन अदरवाइज आंसर डिफरेंट हो जाएगा। इसमें 0 आया था, इस वजह से फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपने डायगोनल में से नॉन डायगोनल ये याद रखेंगे, तो ये आपका सोर्स रूल की मदद से क्वेश्चन हो गया। तो हमें कोई जो है वो को फैक्टर फाइंड नहीं करने पड़े, किसी को फैक्टर को किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, और किसी तरह से कोई मुश्किल नहीं आई। तो ये थोड़ा सा कह लें कि नंबर ज़्यादा थे तो मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी
कह लें कि मुश्किल लग रही है आपको, तो अगर नंबर छोटे छोटे होंगे 1 2 0 1 2 -3 और इस तरह से होंगे तो छोटे छोटे नंबर यहाँ पे आएंगे, छोटे छोटे नंबर आते जाएंगे तो जमा माइनस बहुत आसान होगी। इस तरह से हमने सोर्स रूल सीखा जी। तो अगले लेक्चर में हम सीखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट क्या होती हैं और साथ ही हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 3.3 शुरू करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। ये डेफिनेशन जो है वो आपने अच्छे तरीके से करनी है, माइनर और को फैक्टर और डिटरमिनेंट की, और उसके बाद हमने सोर्स रूल सीखा है। तो आप इसके ऊपर बहुत सारी प्रैक्टिस करें सोर्स रूल के ऊपर, और जो है कि या फिर को फैक्टर की मदद से हम 3/3 के मैट्रिक्स अपनी हाथ से लिखें कोई भी, और उसको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आपको डिटरमिनेंट फाइंड करना आना चाहिए 3/3 का। तब तक के लिए जो है कि अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे दुआओं में याद रखिएगा।